Hello students, now move to next question. Question number 9 of chapter relation function exercise 1.2 class 12. Let function natural number से natural number पर defined है, be defined as fn is equal to n plus 1 upon 2. अगर function क्या है, n क्या है, odd है, और n upon 2 if अगर n क्या है, even है, और n किसको belong करता है, natural number को. Such state whether the function is bijective, justify your answer. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसको क्या दिखाना है, फंक्शन को, फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी. सबसे पहले चेक कर लेते हैं 1 1. चेक 1 1. ठीक है, 1 1 चेक कर लेते हैं हम. 1 1 में अगर हम यहाँ पे f के यहाँ पर अगर हम f क्या है, अगर ये फंक्शन a वैल्यू अगर ओड है तो n क्या है, ओड है, अगर क्या है तो वैल्यू n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, f1 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2. ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 1. ठीक है, और अगर n इवन है तो फिर क्या है n अपॉन 2. हम क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो रहा है 1 आ रहा है. तो 1 तो ये आ रहा है, लेकिन ये अगर आप फंक्शन में 1 रख रहे हो n के प्लेस पर तो भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है. इसका मतलब दो डोमेन के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है. इसका मतलब 1 और 2 दोनों पे 1 1 आ रहा है. ठीक है, सिंस f1 इज इक्वल टू f2 बट क्या नहीं है 1 2 के इक्वल तो है नहीं. ठीक है, both function 1 and function 2 have same image. वही है ना, हमने एक वैल्यू क्या रखी थी, हमने अलग अलग रखी थी 1 और 2, लेकिन दोनों की इमेज कैसी आ रही है, सेम आ रही है. तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, f इज नॉट 1 1 या फिर f क्या है, मैनी 1. ठीक है, अब इसको क्या चेक कर लेते हैं, चेक ऑन टू. अब हम इसको ऑन टू चेक कर लेते हैं. ठीक है, हमारा फंक्शन क्या था, एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ पे n क्या था, n इज ओड, और n अपॉन 2 यहाँ पे n क्या था, n इज इवन. और सारे n किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को. इसका मतलब 0 से वो सब बड़े बड़े हैं. ठीक है, ठीक है, क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, ये हमारा ऑन टू प्रूफ करने कंडीशन है. ठीक है, हम यहाँ पे दो टेबल बना देते हैं. जब n क्या है, जो हमारा n है वो ओड है, और ये जो हमारा n है वो इवन है. ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू, जब n ओड है तब क्या है कंडीशन, एफ एन इज इक्वल टू क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, ये लिख लिया हमने. तो यहाँ से क्या हो जाएगी, 2y इज इक्वल टू n प्लस 1, और हम यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 2y माइनस 1. ठीक है, सेम यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से क्या था, n अपॉन 2 इज इक्वल टू y, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y. ठीक है, अब अगर y यहाँ से क्या है, y क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और y के हम यहाँ से नेचुरल नंबर में कुछ भी वैल्यू रखें तो n की क्या आएगी, y क्या है हमारा नेचुरल नंबर है. ठीक है, और हम यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी रखें तो कैसा आएगा, n इज इक्वल टू 2y माइनस 1 भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, है ना. और यहाँ पे भी सेम, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी नेचुरल नंबर से रखें तो 2y भी कैसा आएगा, ये भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, है ना. बात क्लियर हुई, तो लिख लेते हैं फॉर
एवरी, पार्टीशन कर देते हैं, फॉर एवरी y belongs to n there exists x belongs to natural number such that fn is equal to y। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी यहाँ से, नेचुरल नंबर। fn इज इक्वल टू, fn को हमने y लिखा है ना, करेक्शन कर लेना, fn इज इक्वल टू y, हेंस फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ऑन टू। थैंक यू एंड होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।